नमस्कार, सत्यकाल, आदाब। इस वक्त मौजूद हूँ नगीना लोकसभा के अंदर। आज एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो रैली है वो नगीना के हिंदू इंटर कॉलेज में थी। रैली जो है वो समाप्त हो चुकी है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो चंद्रशेखर आज़ाद जी को सुनकर आए हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे कि उनके जो विचार हैं वो कैसे लगे। जी, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, अभी आपने ये भीड़ देखी, इस भीड़ को देखकर क्या लग रहा है? भीड़ बहुत है, चंद्रशेखर जी जीतेंगे। चंद्रशेखर जी जीतेंगे। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं तो पार्टी से ही हूँ। मैं तो अपनी पार्टी की तारीफ करूँगा ही। लाखों की भीड़ आपने देखी है। जी जी। ये जो जनता है, आप उनसे सवाल करें। मैं एक तो पार्टी का जो है जिम्मेदार एक पदाधिकारी हूँ। मैं मंडल उपाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार और मौजूदा टाइम में आज़ाद समाज पार्टी से मैं जिला परिषद सदस्य भी हूँ। तो मैं तो अपनी तारीफ करूँगा, अपने नेता की तारीफ। मेरा तो रहबर है चंद्रशेखर। तो आप जो है ना इन पब्लिक से इंटरव्यू लें वो निकल गया और जाने कि इनको कैसा लगा चंद्रशेखर से मिलकर। तो देखिए हमारे साथ में मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी, आपने ये भीड़ देखी, चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी सुना, क्या कहेंगे आप? इतने में सब है, इतने में चंद्रशेखर अकेला है। इतने में अकेला है और अदर है जो? जी, अदर जो है। तो वैसे आज की जो भीड़ है उसे देख के तो जो दूसरे लोग हैं उनकी तो हवा उड़ गई होगी एक बार। बिल्कुल उड़ गई तो होगी। एक बात बताइए, ना उड़ गई होगी तो उड़ जाएगी। मुस्लिम समाज लग रहा है कि कितना चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट कर सकता है? 90%। 90%। जी। एक चीज़ और, जो यहाँ के पिछली बार सांसद रहे, कोई सांसद बनाए नहीं आज तक। कार्य तो कार्य करा उसने? गाली मत। काम बताओ क्या करा बस ये करा, वोट गिरवाया, छुट्टी। कुछ नहीं करा उसने। कुछ नहीं, हम ये बोरी बारी जानते हैं। बता दो यार, नहीं करा उसने। कोई काम नहीं करा। बता दो। 5 साल में एक बार आए थे, जब पहले आए थे वोट लेने के लिए, अब दोबारा तो आने की हिम्मत भी काम नहीं को भी है। छोटा, हमारे लिए कब बोले संसद में? कितनी बार बोले हमारे लिए संसद में? एक बार बता दो। नजर ना आता संसद में। संसद में वोट दो- चाहिए इन्हें, बिजनौर से वोट दो चाहिए हैं। खाली। इन्हें कोई नहीं चाहिए, इन्हें वोट चाहिए हमारा बस। बस। इन्हें कोई हमारी कोई समस्या के बारे में कोई बात नहीं चीज़ को समझ चुके हैं। किसी चीज के बारे में हिंदुओं के नाम का वोट चाहिए, हिंदू करके वोट लेना चाहते हैं बस। और इस समय आ जाइए, ये लोग हिंदू है ही नहीं। बीजेपी की बीएसपी इनका कहाँ? इनका आज तक कोई भी शिक्षा में इसमें कोई भी इन्होंने कोई काम करा होगा? खाली मंदिर हो जाएगी। बस यही 2 काम करे इन्होंने। तीसरा काम बता दो। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अभी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का स्थापना इसलिए किया गया है अपने समाज का उद्धार करने के लिए, क्योंकि बहन जी ने 2012 तक जितना काम किया वो सब सराहनीय काम था। लेकिन 2012 के बाद आज तक कम से कम 12-13 साल इनको हो गया हैं यहीं पे ना, अपने भारत में ही हैं, प्रदेश में ही हैं, लगभग उनको हर ज़िले की जानकारी भी है। लेकिन जानकारी होते हुए भी जब हमारी बहन का जो हाथरस का जो कांड हुआ, उसके जिंदा लाश को पुलिस वालों ने जला दिया, मनीषा वाल्मीकि जी, तब वो कहाँ थी? उन्होंने एक शब्द बोल के खुश नहीं हुई कि उनके हमारी समाज की बहन बेटियां हैं, इनके लिए एक शब्द बोलना है। आप बताइए, हमारे प्रदेश में ही नहीं, हमारे पूरे देश में जो हमारे समाज के जो लोग हैं वो हमारे लोग हैं। जब राजस्थान में एक बालक को, जो 7 साल का बालक था, उसको पानी के लिए एक मनुवादी ने जो पीट के उसको मार डाला, उसके लिए एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। हमारे भारत का आरक्षण 2018 में खत्म होने वाला था, मनुवादियों ने पूरा खत्म करने का सिस्टम बना लिया था, बहुत बड़ा आंदोलन चंद्रशेखर भाई ने लड़ाया, उसके लिए बहन जी ने एक शब्द नहीं बोला। बिल्कुल 2018 में। उसके बाद जो संसद में, लोकसभा में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो आरक्षण का जो बिल फाड़ा था, उसके लिए बहन जी ने एक शब्द नहीं बोला। तो ये सब क्या है? इससे क्या हमारे समाज का उद्धार हो जाएगा? हमारे समाज का उद्धार तभी होगा जब हमारे साथ जमीनी नेता हमारे साथ आएगा, हमारे साथ रोड पे खड़ा होगा, तभी हमारा उद्धार हो सकता है, अन्यथा हमारा उद्धार नहीं हो सकता। ये मनुवादी व्यवस्थाएं जो है हमारे आरक्षण को भी खत्म कर देंगे, हमारा अस्तित्व खत्म कर चुकी हैं। आज बड़े भैया का यहाँ पे विशाल धरना प्रदर्शन था, विशाल इनका जन आंदोलन था, जिसको आप महासभा भी कह सकते हैं। ये आंदोलन इसलिए था कि अस्तित्व हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन जो भी हमारे पास जो भी कुछ तत्व बचा है उसको बचाने के लिए यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं। यहीं पे नहीं, पूरे भारत में लड़ाई 2007 से 12 तक तो बहन जी ने भी बहुत अच्छे कार्य किए उनके। मैं कह तो रहा हूँ आपसे, मैं तो कह रहा हूँ कि 2012 तक का उनका जो भी काम था सब सराहनीय काम था। लेकिन आप अगर बहुजन समाज की एक अच्छी खासी लीडर हैं और सबसे उच्च वर्ग में आती हैं,
सबसे ऊंचे पोस्ट पे आती हैं। जो नेताएं हैं बहुजन समाज के, सबसे ऊंचे पोस्ट पे इनका नाम होता है। लेकिन आपका फर्ज बनता है कि जब कहीं शोषण, अत्याचार, कहीं भी गुलामी, कहीं जंजीरें कहीं जगड़ी जाती हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि अपने समाज के बारे में 2 शब्द बोलना। या फिर आप रोड पे उतर के आ सकती हैं, आप जनता को आह्वान कर सकती हैं। आप बार बार जब कोई शोषण अत्याचार होता है तो आप बार बार बोलती हैं, मैं 1 करोड़ युवाओं के साथ, मैं 1 करोड़ जो लोगों के साथ मैं बौद्ध धर्म को अपना लूँगी। बार बार ये धमकी आप किस लिए देती हैं? अगर आपको बौद्ध धर्म स्वीकार करना ही है, पूरे बहुजन समाज को, पूरे माइनॉरिटी को अगर एक करना ही है, तो आप तत्काल उतरिए फील्ड में, तत्काल रोड पे आइए और पूरे केक करके दिखाइए। क्योंकि आपका समय अभी समाप्त होने जा रहा है। आपके पास इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आपको बचाना है बहुजन समाज को, तो इकट्ठा करना है, तो आप रोड पे आइए। ऐसी क्या बहन जी के अंदर ऐसी मतलब क्या डर बैठ रहा है जो बहन जी नहीं बोल रही है? ऐसा कोई कारण हो? अब बहन जी का चाहे जो भी कारण हो, उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, क्योंकि जो आप जानते हैं, जितनी जानकारी आपको है, हमारे ज़्यादा आपको जानकारी है। जब आप उस चीज़ को नहीं बोल सकते, तो मैं उस बारे में कौन बोलने वाला होता हूँ। लेकिन जो तथ्य छिपाया जाता है, उस तथ्य को स्वीकार कर लें कि नहीं, हाँ मेरे से ये गलती हुई है, या मैं समाज के बारे में नहीं बोली हूँ, तो चंद्रशेखर भाई को अपना लें। इनको डर है कि बड़े भैया को अगर ये अपनाएंगे, इनके पार्टी से जो मनुवादी व्यवस्था है, ये मनुवादी व्यवस्था ये तुरंत समाप्त हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, क्या नाम है? डॉक्टर चंद्र प्रकाश बिसोली, विधानसभा अध्यक्ष बदायूं से। ये भीड़ थी यहाँ पर, ये भीड़ को देखकर क्या लग रहा है? इस भीड़ को देखकर हमारे अंदर इतना उत्साह पैदा हुआ है कि हमें ऐसा लग रहा है कि भाई आज के दिन को देख के ऐसा लग रहा है कि हमारा भाई चंद्रशेखर आजाद यहाँ से सांसद बन गए। तो भैया चंद्रशेखर आजाद जी ये भी कह रहे थे कि मुझे सपोर्ट भी चाहिए आप लोगों की। भाई बिल्कुल, आप वहाँ से इनके लिए आए हैं? दलित मुसलमान हमारे लिए सबका यहाँ पर सपोर्ट है। और यहाँ से उम्मीद पूरी है कि यहाँ से 101% चंद्रशेखर भाई जीते। दलित और मुसलमान दोनों। हम पूरे उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज से अपील करना चाहते हैं कि नगीना से भाई चंद्रशेखर आज़ाद को जिता दें, क्योंकि जब नगीना से भाई चंद्रशेखर आज़ाद संसद में पहुंचेंगे तो एक शेर के रूप में दहाड़ेंगे, बहुजन समाज की आवाज़ बुलंद करेंगे, और बहुजन समाज की आवाज़ बुलंद होगी तो बहुजन विचारधारा गांव-गांव शहर पहुंचेगी। बीएसपी के लोग पोस्ट कर रहे हैं कि मान्यवर साहब काशीराम जी की जो बहन है, उन्हें यहाँ से बीएसपी टिकट दें। हाँ, हम बीएसपी का विरोध नहीं करते, हम बीएसपी का भी समर्थन करते हैं, लेकिन हम नगीना पर समर्थन नहीं करते। हम आदर्श सीटें पर जब भाई हमारे चंद्रशेखर आज़ाद नहीं लड़ेंगे, वहाँ हम बहन जी का समर्थन करते हैं। हम बहन जी हमारे लिए दुश्मन नहीं है, बहन जी हमारी भी मसीहा हैं और समाज के लिए काम किया है। लेकिन नगीना से हम बहन जी को समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे कि नगीना को हम भाई चंद्रशेखर आज़ाद को एक पिटनती बनाकर नगीना से संसद पहुँचाना चाहते हैं, और संसद से के माध्यम से भाई चंद्रशेखर आज़ाद की आवाज़ के माध्यम से बहुजन समाज का दुख दर्द पूरे देश में पहुंचाना चाहते हैं। और बहन जी को भी हम सल्यूट करते हैं। बहन जी जहाँ लड़ेंगी, और नगीना को छोड़कर हम उनका समर्थन करना चाहते हैं। हम बस बहन जी के विरोधी नहीं हैं। जय भीम, नमोद्धार। जय भीम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंसार, कहाँ से? नगीना लोकसभा। नगीना लोकसभा। क्या लग रहा है चंद्रशेखर आज़ाद जी जो यहाँ पे बातें कर रहे थे, उनको जो आपने सुना है, उसके लिए आपको क्या विचार है? बस जितने भी हमने विचार सुने हैं ना, सुबह की चाय का टाइम क्या होता है? 6-7 भाई मजदूर का तो जो है सुबह 5 से 6 बजे तक का, 6 से 7। और जो बड़े आदमी होते हैं उनका 10 से 11 बजे तक का टाइम होता है। तो 10 से 11 बजे जितने विपक्ष में है ना भैया के, भाई चंद्रशेखर आज़ाद के, वो सब अपने घर को वापसी हो जाएंगे 10 से 11 बस। ये बिल्कुल हवाई नहीं कह रहे हैं हम, बिल्कुल जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट बता रहे हैं हम आप ड्राइवर साहब। 10 से 11 बजे ना जितने भी विपक्ष में इलेक्शन लड़ रहा है ना भैया के मुकाबले पे, वो सब अपने घर आ जाएंगे। ये चैलेंज है हमारा। हाँ, एक और सुना चाहता हूँ। 400 पार जे अब बीजेपी कह रही है 400 पार, तो ये 400 पार इन्हें कैसे आंकड़ा लगा लिया? 400 पार, भाई साहब इधर आओ, सुनो बात, चलो जाने दो। 400 पार का आंकड़ा कैसे लगा लिया? जब हम अपनी पत्नी के पेट में लड़का है लड़की, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, तो एक देश की आबादी 1 से 40 करोड़ है, उनके मन को तन को कैसे पढ़ सकते हैं कि हम 400 पार लगा सकते, हम जीतेंगे? जब हम पत्नी के पेट का अंदर खाने की बात पता नहीं है, तो लोगों के जनमत की हमें कैसे पता है? ये कैसे आंकड़ा लगा सकते हैं? उन्होंने सीए लागू कर दिया। कैसा सीए?
सीए और डीए सब धरे रह जाएंगे भाई चंद्रशेखर के सामने। अब जिस दिन बहुजन समाज जागने गया और गांव देहात से शहर से भाई चंद्रशेखर के साथ चलना आरंभ नहीं कर दिया, तो उस दिन ये अपनी छत इन्हें दुखने को नहीं मिलेगी कि बहुजन समाज इनसे जो छत हमारी छीनी है, हमारे गरीब किया है, हमारे घर छोटे किए हैं, अपने बंगले और बड़े बड़े बिजनेस खड़े किए हैं, तो हम उनमें भी हिस्सा ले लेंगे। हम भी इस देश के मालिक हैं, इस ज़मीन के भी मालिक हैं, हमने भी इस देश में जन्म लिया है और हम वोट की ताकत से हम भी इस देश में हम पार्टनर बनना चाहते हैं, संसद में पहुंचना चाहते हैं। हमें एक गुलाम बनाकर, एक श्रमिक बनाकर ही नहीं रह सकते। हम इस देश में नौकरियों में, व्यवसाय में बराबर का हक चाहते हैं। ये धीरे धीरे हमारे लिए कमज़ोर कर रहे हैं, हमारे आरक्षण को कमज़ोर कर रहे हैं। जब हम उस आरक्षण को पुनः बढ़ाकर पूरे बहुजन समाज को, दलितों को, पिछड़ों को, मुस्लिमों को और जो गरीब समाज है उसके हक अधिकार को मजबूत करना चाहते हैं। और ये किसके मन से? भाई चंद्रशेखर आज़ाद के मन से मजबूत करना चाहते हैं, केतली के मन से मजबूत करना चाहते हैं, भीम आर्मी के मन से मजबूत करना चाहते हैं, आज़ाद समाज पार्टी के मन से मजबूत करना चाहते हैं। और 400 पार का उनका जो ढकोसला है उसको तोड़कर हम गठबंधन की सरकार को संसद में पहुँचाना चाहते हैं। जय भीम नवोदय। एक और अपील करूँगा निर्वाचन आयोग से, क्या ईवीएम पूरी तरह से बैन होनी चाहिए। जैसे कि अमेरिका है, जापान है, बांग्लादेश है, वहाँ ईवीएम बैन है, उसी हिसाब से यहाँ भी ईवीएम बैन होनी चाहिए। क्योंकि ईवीएम में कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट है और डिफ़ॉल्ट है, इसलिए ईवीएम बैन होनी चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बस यही मेरा निर्वाचन आयोग से ये मेरा अपील है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे जनता पत्रिका यूपी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपका दोस्त उमेश कुमार गौतम। जय भीम नवोदय। अस्सलाम वालेकुम।